राजस्थान में पंचायती चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह में कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी मानी जा रही हैं और जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार 25 फरवरी को पंचायती राज से जुड़े चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर आचार संहिता कब लागू होगी। माना जा रहा है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का लगातार रुख स्पष्ट है कि पंचायत और निकाय चुनाव समय पर कराए जाएं। इसी के तहत चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि 25 फरवरी को पंचायती राज से जुड़ी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 10 दिन के भीतर आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस हिसाब से मार्च के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। संभव है कि इस बार पंचायत चुनाव की आचार संहिता 60 दिन की बजाय 45 दिन या 30 दिन भी रखी जा सकती है। इस बार चुनाव पहले से बड़े स्तर पर होंगे। राज्य में 3441 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इसके बाद कुल ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 14,635 हो गई है। साथ ही 45,000 से ज्यादा नए वार्ड बनाए गए हैं। अब प्रदेश में वार्ड पंचों के पद 1 लाख से अधिक हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा वार्ड पंच और 14,635 सरपंच पदों के लिए मतदान होगा। इनमें से 45,000 से ज्यादा वार्ड पंच पहली बार चुने जाएंगे। केवल ग्राम पंचायतें ही नहीं बल्कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में भी चुनाव होंगे। प्रदेश में 85 नई पंचायत समितियां और 8 नई जिला परिषदें बनाई गई हैं। अब कुल पंचायत समितियों की संख्या 450 हो गई है और जिला परिषदों की संख्या 41 हो गई है। नई बनी सभी समितियों और परिषदों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि 12 पुरानी जिला परिषदों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मार्च में 29 जिला परिषदों में सदस्यों और प्रमुख के चुनाव होंगे। 450 पंचायत समितियों में से करीब 400 में प्रधान और सदस्यों के लिए मतदान कराया जाएगा। इस बार पंच और सरपंच के चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। केवल जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम मशीनों से कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग पहले ही जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश भेज चुका है कि पंच और सरपंच चुनाव के लिए मतपत्र की तैयारी की जाए। जहां जरूरत पड़ेगी वहां कुछ स्थानों पर ईवीएम की कमी होने पर बैलेट बॉक्स का भी उपयोग किया जा सकता है। पंचायत के तुरंत बाद निकाय चुनाव भी होने हैं। इसी लिहाज से निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियां तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही गांव में सियासी बिसात बिछनी भी शुरू हो गई है। संभावित उम्मीदवारों ने भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। गांव-गांव चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। युवा प्रत्याशी सोशल मीडिया के जरिए तो अनुभवी नेता पारंपरिक जनसंपर्क से चुनाव प्रचार को तरजीह दे रहे हैं। गांव, कस्बों और छोटे शहरों में दीवारों पर पोस्टर और बैनर नजर आने लगे हैं। कई स्थानों पर होर्डिंग्स के जरिए विकास के वादे और व्यक्तिगत छवि को उभारा जा रहा है। स्थानीय मुद्दे जैसे पेयजल, सड़क, सफाई, रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे वादे उम्मीदवार कर रहे हैं। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।